हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्रैश लगातार बरकरार है। 69,000 के लेवल को बिटकॉइन ने टच किया है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे फिलहाल बिटकॉइन अभी यहाँ पे चल रहा है। और एक और थोड़ा नेगेटिव अपडेट आप बोल सकते हैं फिलहाल है, जिसको आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे क्या चल रहा है। बिटकॉइन 71,000, इथीरियम की बात करेंगे 2100 पे आ गया है, बीएनबी की बात करेंगे 700 से नीचे है, सोलाना $90 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर आप जितने भी ऑल्ट कॉइन्स का नाम लेंगे सारे के सारे यहाँ पे ज़बरदस्त क्रैश में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये पिक्चर है बिटकॉइन की और डेली टाइम फ्रेम पे हूँ मैं यहाँ पे। ये एरिया था जिस पे हमने बात करी थी कि जो बहुत क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि ये वो जोन है जो लास्ट जो बुल रन था उसमें बिटकॉइन ने अपना टॉप यहाँ पे बनाया था 69,000 का, और उसी जगह से फिलहाल बिटकॉइन यहाँ पे होके आया। तो ये बहुत बहुत क्रिटिकल जोन है। अगर आप पास्ट हिस्ट्री में देखेंगे ना, तो जब भी ये चीज़ हुई है इसके बाद बाउंस बैक देखने को हमें मिला है। यही सेम चीज़ हमें देखने को मिली थी लास्ट टाइम भी, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखते हैं तो जो 2017 के टाइम पे बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था, जो बिटकॉइन ने लास्ट बियर रन में जो डंप आया था वो उसी एरिया के थोड़े नीचे से यहाँ से लिया था। तो ये बहुत क्रिटिकल जोन है। ये आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ऑल टाइम हाई बना था हमारा वो 19,000 पे बना था 2017 में। और जब 2022 में बिटकॉइन ने अपना बॉटम बनाया था बियर रन पे, तो उस टाइम पे वो 15,000 का था। तो ऑलमोस्ट उसी रेंज में बिटकॉइन का जो बॉटम है वो यहाँ पे बनता है जब भी बियर रन आता है। फिलहाल हम लोग तो अभी तक इसी जोन में है कि क्या बुल रन खत्म हुआ है, क्या बियर रन के बारे में बातें ज़रूर हो रही हैं, पर क्या बियर रन का बॉटम ये आने वाला है, ये आने वाले टाइम पता चलेगा। अब उन सब चीज़ों के लिए ये जो करंट जोन है ना, इस पर सपोर्ट मिलना बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि खाली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्रैश है। अगर आप यूएस मार्केट की बात करेंगे वो क्रैश से भरा हुआ है। गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, सिल्वर जितनी तेज़ी से ऊपर गया था उतनी तेज़ी से यहाँ पे डंप हुआ। ना इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप मार्केट का नाम लीजिए, आप एशिया मार्केट की बात करिए, आप यूएस मार्केट की बात करिए, आप गोल्ड मार्केट की बात करिए, आप क्रिप्टो मार्केट की बात करिए, हर तरफ क्रैश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब जा कहाँ रहा है पैसा। अगर स्टॉक मार्केट में अगर क्रैश हो रहा था तो वो एटलीस्ट पैसा कहीं रोटेट होता है ना। गोल्ड और सिल्वर नीचे जा रहे थे, वो क्रिप्टो में आए, क्रिप्टो क्रैश हो रहा है, वो कहीं जाए, पैसा कहीं पे मूव तो हो। करंट सिचुएशन जो ये है वो ये हो रहा है कि हर जगह से खाली सेलिंग हो रही है। वो पैसा जो जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने डाला था वो समेट के अपने पास यहाँ पे रख रहे हैं और सही टाइम का वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि उस टाइम पे हम खरीदेंगे। तो पैसा रोटेट नहीं हो रहा है, जिस वजह से हर जगह क्रैश देखने को मिल रही है। मेजर तीन जगह है, या तो आप यूएस मार्केट की बात करो, या फिर आप गोल्ड सिल्वर की बात करो, या मेटल की बात करो यानी कि, या फिर आप क्रिप्टो की बात करो। तीनों जगह पे फिलहाल हमें बड़ा बड़ा डंप देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट में एक रीजन ये भी रहा कि जो टेक के स्टॉक है उनकी हालत जो है काफी ज्यादा खराब रही है यहाँ पे। पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ना अब एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जगह पे हम लोग आ गए हैं, जो हमने बात करी। और मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो को डायरेक्टली लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी प्रॉब्लम अभी चल रही है वो यूएस को लेके बात करो या ग्लोबली बात करो, उन सब चीज़ों को लेके चल रही थी। क्रिप्टो में एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी यानी कि स्ट्रेटेजी। ये इसलिए क्योंकि स्ट्रेटेजी के पास 7,13,505 बिटकॉइन है, जिनकी एवरेज बाइंग प्राइस थी 76,000 की। वहां से अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। करेंटली अगर हम लोग देखें तो 6.61% का इनका लॉस है। 3.59 बिलियन का लॉस यहाँ पे दिख रहा है। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ रहा है, स्ट्रेटेजी लॉस में जा रहा है। स्ट्रेटेजी के लॉस में जाने की वजह से स्ट्रेटेजी का जो स्टॉक प्राइस है उसकी भी हालत खराब है, और इन सब चीज़ों की वजह से जिन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया था उनकी भी हालत खराब है। यही न्यूज़ है यहाँ पे कि बहुत सारे यूएस के ऐसे पब्लिक पेंशन फंड्स हैं जिन्होंने स्ट्रेटेजी पे इन्वेस्ट किया था, वो यहाँ पे लॉस में है। 11 में से 10 ऐसे हैं जो लॉस में यहाँ पे चल रहे हैं। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है फिलहाल स्ट्रेटेजी के लिए, क्योंकि इतनी बाइंग करी है। अब जब मार्केट नीचे जा रहा है तो स्ट्रेटेजी का जो स्टैंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। अब क्या होता है, अभी तक हम यही बात कर रहे थे कि जब बिटकॉइन 76,000 से नीचे अगर गया यहाँ पे तो स्ट्रेटेजी क्या करेगी।
इमीडिएटली तो नहीं होने वाला ऐसा कि माइकल सेलर कोई नेगेटिव चीज़ बोलेंगे, अभी आने वाले तो कुछ दिनों में वो लगातार बाइंग करेंगे, पर उसके बाद क्या होगा? माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो क्या बोलेंगे? जब इस तरीके की न्यूज़ आएगी ना, तो चीज़ें जो है होंगी यहाँ पे ख़राब थोड़ी स्ट्रेटेजी के लिए। दूसरी चीज़ है कि ये बहुत सारी कंपनीज हैं, कई तो वो हैं जिनकी जो पब्लिक बाइंग है वो हमारे सामने है ही नहीं, जिनके बारे में हम लोग बात करते थे। मेटा प्लैनेट के बारे में हम लोग बात करते थे, मेरा होल्डिंग के बारे में बात करते थे, हम लोग 21 कैपिटल के बारे में बात करते थे, जो लगातार बिटकॉइन को खरीदते जा रहे थे। पर बिटकॉइन अब जो इनकी एवरेज बाइंग है ना, उससे नीचे यहाँ पे आ चुका है। अब इनके कंपनी की जो बुक्स हैं इनकी, उस पर लॉसेज आने शुरू होंगे, तो उस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लोग क्या करते हैं। स्ट्रेटेजी को लेके हर जगह पे बात होती है कि एक भाई एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने इतना बड़ा मूव लिया, माइकल सेलर ने इतना बड़ा मूव लिया, इतना ज़्यादा उनको बिटकॉइन पे बिलीव था। तो अब ये ख़राब टाइम पे किस तरीके से स्ट्रेटेजी और ये कंपनी क्या करती है वो इम्पॉर्टेंट, और वो डिसाइड करेगा अभी क्रिप्टो के लिए। क्योंकि जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, एज इट इज़ क्रिप्टो में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, पर ये वो चीज़ें हैं जहाँ से अगर चीज़ें नहीं संभली तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। और फिर से ना, ये बिल्कुल समझ से परे है कि इस प्राइस पे क्रिप्टो करेंसीज बेच कौन रहा है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी इस समय ऐसी है जो लिस्टिंग प्राइस थे वो उससे भी नीचे यहाँ पे आ गए हुए हैं। तो लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे अगर एक क्रिप्टो करेंसी आ गई है तो वो नीचे कैसे जा सकती है, कौन उसको बेच सकता है? ये फिलहाल समझ से परे है जो फिलहाल मार्केट में चल रहा है, और सबके सब यहाँ पे लॉस में चल रहे हैं। कोई भी आप कैटेगरी की बात करो, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करो, सब जगह पे लॉसेस देखने को हमें मिल रहे हैं। उम्मीद यही है कि जल्दी हमें यहाँ पे बिटकॉइन का जो लास्ट सपोर्ट एरिया है, क्योंकि ये अगर ख़त्म होता है ना तो फिर तो आगे जो है और ज़्यादा यहाँ पे हालत हो सकती है ख़राब हमारी। तो इसलिए उम्मीद है कि ये एरिया हमारा एटलीस्ट सपोर्ट कंफर्म कर दे जिस जगह पे हम चल रहे हैं। नहीं तो फिर अभी तक जो मैं आप लोगों को इतने दिनों से बोल रहा हूँ, नहीं यार यहाँ से हमारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, इसके नीचे फिर हमारी प्रॉब्लम बढ़ सकती है अब, क्योंकि ये कंपनी लॉस में जाने वाली है। तो थोड़ा अपनी नज़रें जो है आप इन सब पे बनाए रखिएगा, चाहे स्ट्रेटेजी की बात हो या फिर बाकी जो कंपनी है जिन्होंने बड़े नंबर पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट किया था। बिटकॉइन ने तो चलो फिर भी ठीक है, 15,000 से अभी भी 71,000 पे चल रहा है यहाँ पे, अभी भी काफ़ी अच्छा खासा पंप है। पर ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया इस बार। चाहे हम बात करें यहाँ पे डॉज की बात करें, डॉज को लेके बहुत सारी उम्मीद थी हमें कि कुछ होगा, इवन एलॉन मस्क का था भी, पर अब एलॉन मस्क भी खुद पीछे हट गए हैं, चीज़ें हो भी नहीं रही है। कार्डानो में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था। सेलेस्टिया और पाइथ का तो खैर मैं नाम ले ही नहीं रहा, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। तो ओवरऑल देखें तो ऑल्ट कॉइन्स ने डिसअपॉइंट किया ही किया, पर अब धीरे धीरे बिटकॉइन भी यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। जब बिटकॉइन नीचे जाता रहेगा तो फिर ऑल्ट कॉइन्स की और ज़्यादा ख़राब हालात होते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो हो सकता है थोड़ा आने वाला जो टाइम है वो पेनफुल हो सकता है यहाँ पे, और एक्चुअल पेन जो है ना वो बिटकॉइन की इस जगह पे नीचे जाने से स्टार्ट होगी। क्योंकि इससे ऊपर तो ये था कि यार यहाँ से सपोर्ट कंफर्म होगा, ऊपर जाएंगे, पर अब जो होप है ना तो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे हमारी ख़राब होती जा रही है। देखते हैं चलो आने वाले टाइम में किस तरीके से होगा। तो ये थे कई अपडेट करंटली जो चले क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ रही उसको टेलीग्राम ट्विटर पे डिस्कस करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, क्या सोच रहे हो मार्केट को लेके, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।